गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ डॉक्टर BK पटेल। और आज हम बात करेंगे बुखार के बारे में। सभी लोग जानते हैं कि बुखार आने पर दिक्कत होती है, लेकिन कभी कभी बुखार आने पर आपको फ़ायदा भी होता है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ जो इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करते हैं, जैसे टी सेल्स हो गया, तो वो हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट भी करता है। तो कभी कभी बुखार आना भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। लेकिन ऑन औसतन लगभग 95-96% बुखार अगर किसी कारणवश आ रहा है तो हो सकता है दिक्कत हो आपको। तो हमें जैसे बुखार के विषय में जो नॉर्मल एक टेम्परेचर होता है, आजकल तो हम AM और PM के भी टेम्परेचर में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और जो नॉर्मली आप लोग फीवर अपने घर पर नापते होंगे थर्मोमीटर से, वो फ़ारेनहाइट का होता है, तो वो अप्रॉक्सीमेट 97 से लेकर 99 तक वो समान टेम्परेचर होता है। और अभी आप देखे होंगे जैसे गर्मी का था, उसमें क्या जो हाइपरक्सिया था, कि मतलब जो टेम्परेचर था 104 डिग्री से ऊपर था, वो काफ़ी देर तक था, दवाई खाने के बाद भी असर कम हो रहा था। तो स्पंजिंग का अक्सर डॉक्टरों ने सजेशन दिया, अक्सर डॉक्टरों ने उसको ना कि स्पंजिंग करिए, दवाई खिलाते रहिए। लेकिन अगर ये जो फीवर है या बुखार है, तो आज हम बुखार के विषय में एक बेसिक जानकारी सभी के लिए है, चाहे कोई डॉक्टर हो या ना हो, या फिर कोई जो गांव में या जो रूरल हेल्थ में अपना अगर प्रैक्टिस कर रहा हो, तो ये सभी के लिए है कि एक जनमानस में है कि आप बुखार को समझ पाएँ कि इस बुखार में आपको एंटीबायोटिक की आवश्यकता है कि नहीं है, या हो सकता है कौन सी बीमारी हो। जैसे अगर आपको बुखार शॉर्ट टर्म आ रहा है, 5 2 4 10 दिन तक आ रहा है, तो हो सकता है आपको फ्लू हो, इन्फ्लुएंजा हो, और कोई विशेष सिम्टम्स नहीं आ रहा है, ये शॉर्ट टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म बुखार में अगर आपको कुछ स्पेसिफिक साइन मिल रहा हो, स्पेसिफिक साइन में जैसे अगर देखा जाए तो आपको वेट लॉस हो रहा है, बुखार काफ़ी दिन से है, और आपको भूख कम लग रही है, हो सकता है खांसी भी आ रही हो, ठीक, हो सकता है बलगम आ रहा हो, तो हो सकता है आपको TB या HIV हो सकता है। और अगर बुखार के साथ गले में दिक्कत है, खराश है, कफ आ रहा है, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, हेडेक हो सकता है आपको कि गले वाली बीमारी हो सकती है, जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, डिप्थेरिया हो गया, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया। ये तो फ़िलहाल अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी है जो एक डॉक्टर को समझ में आनी चाहिए। और अगर हो सकता है बुखार आपको 10-15 दिन तक आ रहा हो, खांसी भी हो, बलगम भी हो, बुखार भी हो, चेस्ट पेन भी हो, तो हो सकता है आपको ना न्यूमोनिया हो सकता है। बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उनको जो एडाप्टेबिलिटी है थोड़ी सी हम कंपेयर टू एडल्ट में थोड़ा सा कम होता है, तो उसमें बुखार का वो रहता है। और जैसे दूसरा सिस्टम, अगर हमारे पास कोई मरीज़ आए तो हम उससे पूछ सकते हैं कि बुखार के साथ और क्या दिक्कत हो सकती है। तो अगर मरीज़ लोकलाइज कर रहा हो कि हमको बुखार के साथ कँपकँपी आती है, तो हम इसमें उससे और अगर रूल आउट करना चाहें, बुखार को थोड़ा और पूछना चाहें, तो हम पूछ सकते हैं कि जब आप पेशाब करते हैं तो उसमें जलन होता है कि नहीं होता है। तो अगर जलन नहीं होता है तो हो सकता है मलेरिया हो, फाइलेरिया हो, सेप्टिसीमिया हो। अगर पेशाब के साथ जलन हो रहा है और उनको कपकपी भी हो रही है, तो हो सकता है UTI हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। और बुखार के साथ कभी कभी देखे होंगे कि उसमें रेसेस आते हैं, मतलब कि चकत्ते निकल जाते हैं। तो उसमें रेसेस कब निकलते हैं इसका भी ध्यान देना होता है, उस हिसाब से बीमारी का पता चलता है। अगर हो सकता है कभी कभी रेसेस, तो कभी दवाई कुछ खाते हैं लोग तो उसको एलर्जी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी रेसेस निकल जाते हैं। और उसमें अगर रेसेस निकल रहे हैं तो कब कौन रेसेस निकल रहे हैं, कितने दिन बाद निकल रहे हैं, तो मीजल्स हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, जिसे हम लोग छोटी माता बड़ी माता कहते हैं, ये हो सकता है। ये तो हुआ कि बुखार के साथ कुछ स्पेसिफिक साइन आएंगे तब। तो आप इतने समझ सकते हैं कि बुखार सामान्यतः है जो आते हैं, कुछ जो 2-4 दिन के आते हैं, तो वो ठीक है, आपको उसमें बहुत एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर बुखार के साथ साथ जो साइन सिम्टम अभी हमने बताया, अगर लक्षण आपको दिख रहे हो, तो अपने जो नज़दीकी डॉक्टर होंगे या जो आपके फैमिली डॉक्टर होंगे उनसे कंसल्ट करके ही दवाई लीजिए, और जितना ड्यूरेशन होता है उतना दवाई करिए। और फिर
बुखार के साथ कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन वाले जो बुखार आते हैं उनके विषय हम बात कर लेते हैं। अगर बुखार के साथ पेट दर्द है और दिल मतलब बेचैनी है, घबराहट है और उल्टी जैसा हो रहा है, मिचली जैसा आ रहा है, तो हो सकता है आपको टाइफाइड हो सकता है। अक्सर आप देखे होंगे गाँव में या शहर में देखिए टाइफाइड सबको निकल जाता है। एक्चुअली वो बैक्टीरिया होती हैं, तो उसको अगर कोई भी जाँच हम भी अपना खुद कराएँगे तो हमारे में टाइफाइड आ जाएगा। तो हम लोग करना क्या होता है, टाइफाइड बहुत विशेष अगर अगर साइन सिम्पटम नहीं है, कुछ सीवियरिटी नहीं आ रही है, तो आप अननेसेसरी जाँच मत कराइए, क्योंकि आप जाँच कराएँगे कुछ न कुछ तो निकल ही आएगा, टाइफाइड तो आ ही जाएगा। तो उसके लिए आपको इंजेक्शन या फिर कोर्स करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आपको पेट दर्द हो रहा हो, बुखार काफ़ी समय से हो, भूख कम लग रही हो और सारी दिक्कतें समझ में आ रही हों, तो आप बिल्कुल जाँच कराइए। अगर टाइफाइड आए तो उसकी दवाई पूरी कोर्स करिए। और हो सकता है कभी-कभी बुखार के कारण ढेर सारे हो सकते हैं, जो बुखार के और भी कारण होते हैं। हो सकता है आपको एनीमिया हो, मतलब ब्लड की कमी हो, तो जो जैसे जो महिलाएं होती हैं उसमें अक्सर ये भारत देश में पाया जाता है, जो न्यूट्रिशनल एनीमिया पाई जाती है। तो उसमें ब्लड का कम की वजह से उनको हमेशा लगता है हरारत है, ना भूख कम लग रही है और थोड़ा कमजोरी जैसा है। तो वो सप्लीमेंट से और जो डॉक्टर होंगे ना उससे कंसल्ट करेंगे, तो वो प्रॉपर वे में अच्छे से खान पीन के साथ, सुधार के साथ, थोड़ा दवाई के साथ, सपोर्ट के साथ वो ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट में बात करेंगे हम ट्रीटमेंट बुखार के लिए कि क्या-क्या मतलब किस बीमारी में क्या-क्या देते हैं और कैसे इलाज संभव है कि बुखार कम से कम आए या ना आए। जय हिंद, जय भारत।